अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ, जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेक अवेज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फ्रॉम द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KC 100 इंडेक्स ओपन एट 38,454 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन कलेक्टिवली मार्केट बड़े अच्छे पॉजिटिव मोड में नजर आई और इंडेक्स ने क्लोजिंग की 39,739 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पे 1300 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इन द बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर्स में नजर डालें तो पीर वाले दिन KC 100 इंडेक्स में बड़े थिन वॉल्यूम्स नजर आए। वीक का आगाज ही बड़े थिन वॉल्यूम्स के साथ रहा। सिर्फ 38 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 100 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया। और आज वेडनेसडे वाले दिन कदरन बेहतर बाजार रही, बेहतर पार्टिसिपेशन नजर आई अक्रॉस द बोर्ड, और टोटल 148 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स, ओवरऑल अप बाय 48% ऑन डे बेसिस। इस हफ्ते के आगाज से देखें तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बड़े रीगेन मोमेंटम के साथ नजर आया अक्रॉस द बोर्ड इन PSX, जिसकी बुनियादी वजह जो हमें नजर आई वो एक मच नीडेड क्लैरिटी नजर आ गई फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी एस्पेक्ट, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया मंडे वाले दिन शाम को अनाउंसमेंट आया स्टेट बैंक की तरफ से, जिसमें शरह सूद के अंदर 1% का इजाफा किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी और पॉलिसी रेट को 17% पे रखा गया है फ्रॉम 16%। जो कि कुछ मार्केट एंटिसिपेशन इस तरह भी कर रही थी कि ड्यू टू द IMF प्रोग्राम शायद हो सकता है कि स्टेट बैंक फर्दर टाइटनिंग कर देती और 2 से 2.5% तक का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस मौजूद थी। लेकिन इस तरह का सिग्नल देके एक ऑलरेडी सेट लो वॉल्यूम्स के साथ और लो वैल्यूएशंस पे और चीपर मार्केट के अंदर रहते हुए ये 1% एक आइसिंग ऑन द केक हो गया। और इसके बाद हमने देखा कि एक एग्रेसिव पार्टिसिपेशन नजर आई मार्केट के अंदर, सिक्लिकल्स के अंदर भी और अक्रॉस द बोर्ड भी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, एक लिक्विडिटी की कमी थी, एक ये फैक्टर था कि कहीं लेवरेज सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ना हो जाए। तो टाइटनिंग 1% की वैल्यूएशंस एक्सपेक्टेशन के बड़े नजदीक रही और जिसके बाद हमने देखा कि एग्रेसिव पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की तरफ से नजर आई। साथ ही साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूड होता हुआ नजर आया ऑन द बैक ऑफ IMF। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उस लोन की फैसिलिटी को अवेल करना चाह रहे हैं ताकि अनलॉक कर सकें $1.2 बिलियन का लोन, और साथ ही साथ फर्दर बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल से भी जो आने वाली रकम है वो भी हासिल कर सकें, क्योंकि इस वक्त बड़ी क्रूशल सिचुएशन है इकोनॉमी की। इस वक्त डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। रिजर्व्स की पोजीशन बहुत डिप्लीट हो रही है तेजी से। 13 जनवरी का जो नंबर कोट कर रहा हूँ वो $4.6 बिलियन पर मार्क हुआ है। तो फर्दर इसके बाद हमें $500 मिलियन की लेटेस्ट चाइनीज बैंक को पेमेंट करनी है। तो रिजर्व्स की पोजीशन तो बेहतर नहीं है। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट ने टफ डिसीजंस लेने हैं। मिनी बजट ऑलमोस्ट लायामल तय पा चुका है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस टैरिफ्स ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेड हैं, वो भी किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अनाउंसमेंट होना रहता है। एक्सचेंज रेट के हवाले से हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट के अंदर जो काम हो रहा था अनऑफिशियली, जो कैप हुआ था, उसको रिमूव किया हुआ है फॉर अ वाइल। और आज हमने देखा कि वो कैप हटाने के बाद मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर भी 252 के करीब आसपास रेट कोट हुआ, फिर बाद में 243 के आसपास काम हुआ। आज थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड करेंसी मार्केट में नजर आया और लोग थोड़े घबराए हुए भी थे, कोई रेट कोट कर भी नहीं रहा था। तो 1-2 दिन गुजरेंगे तो हमें वहां भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस रेट पे काम हो रहा है। बट दैट इज वन ऑफ द लेजिटिमेट कंडीशन ऑफ द IMF। ये कंडीशन थी IMF की कि करेंसी को भी मार्केट ड्रिवन कर दें, तो वो भी होती हुई नजर आ रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट के गैस सर्कुलर डेट को भी रिजॉल्व करना है इनको। तो वो भी सारे के सारे पाइपलाइन और चैनलाइज हुई भी हैं, चीजें डॉक्यूमेंटेड हुई भी हैं। गवर्नमेंट को वन बाय वन स्टेप इन करते हुए ये चीजों को इसी हफ्ते में रिजॉल्व करना है ताकि फरवरी के मिड तक हम IMF की डील को लॉक कर सकें। फर्दर मार्केट के अंदर एक अच्छा इंटरेस्ट देखा गया स्पॉन्सर्स की तरफ से भी कुछ अच्छे ग्रुप्स के अंदर, जिसमें हमने देखा कि बायबैक्स की एक स्ट्रीम नजर आई मार्केट के अंदर। और लास्ट वीक में भी हमने देखा कि लास्ट डे के अंदर कोहाट सीमेंट का अनाउंसमेंट आया 2 दिन पहले, जिसमें वो बायबैक करने जा रहे हैं तकरीबन 5 मिलियन शेयर्स। और फरवरी के फर्स्ट वीक से ही एंग्रो का जो अर्लियर बायबैक अनाउंस हुआ है वो भी इंप्लीमेंट होने जा रहा है, वो भी एक्सरसाइज होने जा रहा है। तो आई बिलीव कि लिक्विडिटी का फैक्टर भी जो है वो स्पॉन्सर्स लेवल पे भी एक रिन्यूड और फ्रेश लिक्विडिटी हमें मार्केट में नजर आ रही है। सो ऑल टुगेदर थोड़े सेंटिमेंट्स के अंदर पॉजिटिविटी आई है, कॉन्फिडेंस मिला है मार्केट को।
गवर्नमेंट की कुछ थोड़ी सी स्टैंडिंग नजर आ रही है, थोड़ी हमें फुटिंग्स नजर आ रही है कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे चीजों को बेहतर करना चाह रहे हैं। और यही वो कॉन्फिडेंस होता है जो इन्वेस्टर चाहता है ऐसी रिस्की मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज बी नोन एज अ रिस्की मार्केट। तो उसमें आने से पहले कुछ सर्टेन पैरामीटर्स जो होते हैं वो पहले इन्वेस्टर चेक कर लेता है ताकि उसको क्लैरिटी मिल जाए और वो उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी हो सके। To conclude this session and hope for the next session to be like this, मेरा सिंसियर एडवाइस यही रहेगा कि स्टे काम, लिमिटेड साइज के साथ सिक्लिकल्स के अंदर और अदर सेक्टर्स के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेडिंग का एपेटाइट रखें और मैक्सिमम पोर्शन को हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के साथ टैग करें ताकि वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो विद सेलेक्टेड स्टॉक्स और वो इन्फ्लेशन हेज बन सके आपको। Please share your valuable feedback at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. साथ ही एक और अनाउंसमेंट भी है, हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार एक्सपेक्टेड है 27th ऑफ दिस मंथ विद द कोलैबोरेशन ऑफ PSX, जिसका टाइटल है अवेयरनेस ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो उसमें जरूर आप लिंक को शेयर ज्वाइन कीजिएगा। ये ऑनलाइन वेबिनार है और इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको हाईलाइट हो रही होंगी, तो वो आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिएगा अपने पास और 27 को इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो दिस टाइम टू से गुड बाय। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर इन्वेस्टमेंट टू। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। गुड बाय।